الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। रहमान अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श और आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं इबादतें रमज़ान वीनस एचडीटीवी चैनल पे। और आज है आखिरी रोज़ा और अल्लाह का शुक्र है हमारी दुआ कबूल हुई कि 30 रोज़े मुकम्मल हुए। और मैं एक छोटी सी बात करूँगी और छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करूँगी। जब नाबीना को बिनाई मिलती है, जब नाबीना को बिनाई मिलती है पता है सबसे पहले वो क्या काम करता है? इस लाठी से जान छुड़ाता है जो उसका सहारा थी, जो उसका आखिरी वाहिद सहारा थी। क्या इंसानों में भी ये बात पाई जाती है? आपने नोट किया होगा कि हमारे वालिदैन और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मोहसिन जो हमारा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन जब हम इस काबिल हो जाते हैं तो हम अपने आप में समझते हैं कि हम तो पहले से ही बड़े परफेक्ट थे। ये इंसान की बहुत बड़ी कोताही है। वो कभी भी उस उस्ताद को ना भूले। और मैं हैरान हूँ कि कुछ वालिदैन को बच्चे ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो आसमान से गिरे और बड़े हो गए। उसके अंदर बड़ी मेहनत, खून पसीना, माँ बाप की तो इतनी जितनी भी कहते हैं शुक्र किया जाए वो कम है। मेरे रब ने माँ बाप के दर्जे इतने बढ़ाया है कि मैं बता नहीं सकती। एक मुस्कुरा के देखना हज का सवाब दे दिया और माँ के पाँव के नीचे जन्नत दे दी। और जब तक कहते हैं कि वालिद अगर पहले तो माँ तो कहते हैं ना बद्दुआ वापस है, तो वालिद तो अव्वल तो किसी को अपनी औलाद को देता ही नहीं है, लेकिन उसकी जब बद्दुआ लगती है तो लगती है अगर वो दे दे तो। कहने का मकसद ये कि हम अपने वालिदैन की जो इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं और फिर मैं जब जाके देखती हूँ ओल्ड होम ऐसे भरे हुए, तो वो कौन से बच्चे हैं? क्या आप कोई मेडिकल साइंस अलग से हुई थी कि माँ बाप के बगैर आप पैदा हुए थे? और ये सारी मेहनत आप कभी देखिएगा अपने बच्चे की कामयाबी और वालिदैन की मुस्कुराहट, यकीन करें वो उसको इतना सक्सेस देखना चाहता है। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप के लिए, उनकी आसानियों के लिए कभी मेहनत की है? यहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हम अपने लिए बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमारा मकाम है। मुख्तसर खुदा के लिए ना उन उस्ताद को भूलें और ना अपने वालिदैन को जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। एंड थैंक्स फॉर ऑल स्पॉन्सर। और मैं स्पेशली तमाम स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मरहबा हमारे साथ रहा पूरे रमज़ान, मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और फिर हमारे पास हैं 7 हर्बल, उनकी बाइक, उनकी एलसीडी, उनके गिफ्ट हैम्पर्स, थैंक यू सो मच 7 हर्बल। फिर हमारे पास बिल्कुल ये बराबर में ही है कौसर मसाले, इन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए जो मैं लाइव कॉलर को बांट रही हूँ, बहुत तोहफे ताइफ दे रही हूँ। और आज ज़रूर लाइव कॉलर का सेगमेंट अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं बहुत सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फिर हमारे साथ हैं नेल्सन पेंट, जी हाँ नेल्सन पेंट, इनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आप आज देखती हूँ मैं नेल्सन पेंट के कितने गिफ्ट आपको बांट सकती हूँ। और फिर हमारे पास निज़वा ब्यूटी क्रीम, बहुत शुक्रिया
इन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा हमें स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच। बाइक्स हैं इनकी, एलसीडी है, वॉशिंग मशीन है जो आप लोगों ने विन कर लिया, अब जल्दी से आके ले जाइए। और हमारे साथ हैं कौन से, जी हाँ, हमारे साथ वाइटल, वाइटल के मसाले, वाइटल के गिफ्ट हैम्पर। फिर हमारे पास है टेस्टलैंड, मैं इनका बहुत शुक्र करती हूँ, बच्चों के बहुत सारे गिफ्ट मैंने इनके टेस्टलैंड का, जो मेहमान है बच्चे रोज़ा खुशाई में होते हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर हैं। फिर हमारे पास है ईसा लैब, यस ईसा लैब, उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में। और ईसा लैब इज़ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, इनकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में। फिर हमारे पास आता है ब्यूटी लक्स, जिनसे सजता है हमारा दस्तरखान इबादत रमज़ान। ब्यूटी लक्स का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, छोटी सी नेकी ज़रूर कीजिएगा, अल इब्राहिम को सपोर्ट कीजिएगा। और हमारे साथ है रैक्स रूबिया, कैल्शियम प्रोटीन, और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम प्रोवाइडर रैक्स रूबिया, यस। ये सारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आप लोग रहे हैं पूरा रमज़ान। अगर मेरे कुछ अल्फाजों में गलती हो गई हो, कोताही हो गई, उसके लिए माज़रत। और आज मेरे साथ वो सब लोग होंगे जो मेरे साथ पूरे रमज़ान मेरा साथ उन्होंने निभाया। नात ख्वां हैं और मुफ्ती साहब हैं, और मेरे साथ वहाज हैं, और मेरे साथ जो हैं कारी साहब भी मेरे साथ, शोएब साहब भी मेरे साथ ही होंगे। तो आज हमारे साथ और हमारे हर्बलिस्ट भी हैं। अब देखते हैं आज आखिरी रोज़े में कौन कौन पहुंच पाता है, क्योंकि कुछ लोग ऑन द वे हैं, लाइव शो है, तो बिल्कुल मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। और मैंने आज बहुत सारे आप लोगों को तोहफे तहफ़ भी बांटने, तो यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। और बात करूँगी क्योंकि ईद कल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नॉलेज में पहले ये होता था चांद है कि नहीं है, लेकिन अब 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े जो हैं कंप्लीट हुए, मुकम्मल हुए। और हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने मेरे साथ पूरे जैसे 28-27 रोज़े मेरे साथ बाखूबी निभाए, लेकिन 2 रोज़ों में उनकी खाला का इंतकाल हो गया तो वो चले गए थे। लेकिन फिर आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह 30वें रोज़े में मेरे साथ हैं मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं रूहानी स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे रहमतुल्लाहि व हैं बरकातहू। अतीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपसे पूछेंगे रूहानी उसमें के आगे हमारी ज़िंदगी के, जो हमारे मुल्क के, हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारे पाकिस्तान के साल कैसे गुजरेंगे, कैसे महीने कैसे गुजरेंगे। और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारियां हो गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो गई। ईद की तैयारियां भी जारी सारी हैं। मैं चलती हूँ ग़ुलाम गौस मदनी साहब के पास और गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। आज मुफ्ती साहब खुद बताएंगे आज हम किन बातों पर गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आज लास्ट डे है और 30वां रोज़ा है, यानी आज की शब जो है वो शब ईद उल फितर है, जिसे चांद रात कहा जाता है। और इस रात को हदीस मुबारक में लैलतुल जायज़ा से ताबीर किया गया है। लैलतुल जायज़ा का मतलब होता है कि हमने इस रात में अपना मुहासबा करना है, अपना जायज़ा लेना है कि आया माह रमज़ान की बरकतें हमने समेटी हैं या नहीं, हमने इसमें कमा हक़्क़ुहू अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की हैं या नहीं की हैं, अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश के परवाने तलब किए या नहीं किए। तो आज की रात इंतहाई अहम तरीन रात है, और कल का जो दिन है यानी ईद का दिन, ये तो अल्लाह तबारक व तआला से ईदी वसूल करने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला छमा छम जो है अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो बंदों पर बरस रही होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजता है, और वह फ़रिश्ते ज़मीन पर आकर ये निदा करती हैं कि है कोई अल्लाह तबारक व तआला से मांगने वाला कि उसको अता कर दिया जाए, है कोई बख्शिश का तालिब कि उसकी बख्शिश कर दी जाए। आज के दिन
आम मुआफ़ी है, यानी ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आम मुआफ़ी का ऐलान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी बख्शिश फरमा देता है, मुआफ़ी कर देता है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे के अंदर लैलतुल जायज़ा को भी एक आम रात की तरह मनाया जाता है, और ईद के दिन को तो समझते हैं कि ये ईद का दिन जो है वो गुनाहों में गुजारने का दिन है। वो लोग के जो माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे होते हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चाँद नज़र आता है उसके बाद वो तमाम की तमाम इबादत साइड पे करके सिर्फ वो गुनाहों भरी अपनी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि सिर्फ ईद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए दी है कि हम इसमें गुनाह करें और हम इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म उदूली करें। वो सिर्फ इस काम को समझ रहे होते हैं, हालांकि ये लैलतुल जायज़ा जो है बख्शिश करवाने की रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में अगर बंदा शब बेदारी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। 3 रातें 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा और 10 ज़िलहज्जा की जो रातें हैं, ये 3 रातें शब बेदारी करने की हैं। इसी तरह ईद उल फितर की जो रात है, यानी आज की जो रात है लैलतुल जायज़ा, चांद रात, आज की रात भी शब बेदारी की रात है। खूब आज की रात अल्लाह ताला की इबादत करें। और माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं जो रात है, ये भी 5 रातें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन 5 रातों में शब बेदारी जो करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है और जन्नत उस पर वाजिब फरमा देता है। शब बेदारी का मतलब ये नहीं है कि हम आज की रात जो है ना वो बाज़ारों में निकल जाएं और बाज़ारों में जाकर जो है वो बेहयाई वाले काम भी करें। जैसे हमारी माँ बहनें भी बाज़ारों में निकल जाती हैं और गैर महरम के हाथों में हाथ देकर चूड़ियाँ पहनाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं। ये तमाम के तमाम उमूर जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले काम हैं। इन कामों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है और अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब जो है वो उस शख्स के लिए होता है कि जो आज की रात को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजार रहा होता है। ज़रा गौर करें कि पिछली उम्मतें जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करती थीं तो अल्लाह तबारक व तआला ओवरऑल उन पर अज़ाब नाजिल फरमाता था। कभी तो तूफ़ान की सूरत में उन पर अज़ाब नाजिल होता, कभी टिड्डियों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल फरमाता था। लेकिन इस उम्मत मोहम्मदी में इतने गुनाह आम हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इतनी करम नवाजी है कि रब्बे कायनात हमारे चेहरों को मस्क नहीं फरमाता। ज़मीन फटती नहीं है कि जिसमें हम गर्क हो जाएं, बस्तियाँ जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिटाई नहीं जाती। ये अल्लाह ताला का करम है, और ये करम ये हमारी वजह से नहीं है बल्कि ये करम है मदीने वाले आका की वजह से, कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरों को मस्क नहीं फरमाता। अल्लाह खुद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए महबूब जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं हम कभी भी इन पर ओवरऑल अज़ाब नाजिल नहीं फरमाएंगे। इसलिए हमारे जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं कोशिश करें कि आज की रात शब बेदारी करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, ज़िक्र व अज़गार में मसरूफ़ रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, और जो माह रमज़ान में हमसे कोताही हुई हैं उन कोताहियों पर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करें। यकीनन पाक परवरदिगार बड़ा गफ़ूर और रहीम है, और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करें कि बारी ताला हमसे जो गुनाह हुए हैं दानिस्ता तौर पर, नादानिस्ता तौर पर, ए रब्बे कायनात हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। वो रब्बे कायनात बड़ा गफ़ूर और रहीम है, अपने बंदों को मुआफ़ फरमाने वाला है। तो आज की रात को आपने सुस्ती में और गफलत में नहीं गुजारना। और दूसरी बात यह है कि अगर पूरी रात आप शब बेदारी करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं कर सकते, तिलावत कुरान पाक नहीं कर सकते, तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि आप ईशा की नमाज बाजमात अदा करें, और उसके बाद जितनी देर आपसे हो सके आप ज़िक्र अस्कार करें, फिर आप सो जाएं और सुबह फजर की नमाज अदा कर लें बाजमात। तो इंशाअल्लाह पूरी रात इस तरह होंगे जिस तरह आपने शब बेदारी की। सुभान अल्लाह, बहुत ही डिटेल में मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब ने जो है हमारी ये जो ख़ास रात है जिसको हम चांद रात पे घूमना फिरना और बाहर गुजार देते हैं, उसकी जो फजीलत है वो बयान फरमाई। मैं अतीकुर रहमान साहब रूहानी स्कॉलर हैं, पूछना चाहूँगी आगे पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई कहते हैं, लेकिन मैं जिस तरह बाज़ारों का रुख ख़वातीन का देख रही हूँ वो जमे गफ़ीर है, मुझे तो कहीं महंगाई नज़र नहीं आती है। पता नहीं आगे पाकिस्तान को कौन सा
आईना दिखाया जा रहा है। मैं अतीक रहमान साहब से बात करूंगी। जी अतीक साहब बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुफ्ती साहब ने जैसा कि फ़रमाया था कि पिछली कौमों पर यक मुश्त अजाब अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से इस कौम पर यक मुश्त अजाब नाज़िल नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका भी सवाल है उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक पंजाबी का जुमला याद आ रहा है कि बाऊजी हुण गल वध गई है। ओए होए, सही कहा। ठीक है, जो कुछ तो हमारे अमाल हैं, ठीक है, उन अमाल का जो नतीजा है वो हमें इस दुनिया में भुगत के जाना है। मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ है। आप ही के प्रोग्राम में आपको याद होगा कि पिछले 2022 के अंदर मैंने ये ज़िक्र किया था आपके प्रोग्राम में कि माली बुरहान शदीद तरीके से आएगा, और अब आप 2023 में देख लें कि माली बुरहान तो है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो हलाल कमा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हलाल खाएं और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। लेकिन वो लोग धोखा, फ्रॉड, हरामखोरी, सूद, इन जैसी चीज़ों में जो पैसा लेकर जो है गरीबों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2023 के हवाले से मैं बात करूं तो पिछली मरतबा ही मैंने अर्ज़ किया था कि 2023 का जो इल्मुल जफ़र या इल्मुल आदात के हवाले से जो अदद बनता है वो 7 है। अच्छा। और 7 अदद को रूहानी क़ुव्वतों का अदद कहा जाता है, रूहानी पोशीदा क़ुव्वतों का अदद कहा जाता है। इस मरतबा आप देखें 2023 7 अदद बनता है। लैलतुल क़द्र में लफ्ज़ क़द्र का अरबी मैथमेटिक के अंदर भी 7 अदद बनता है। सही। इसी तरह सूरतुल क़द्र अगर इसके भी अरबी मैथमेटिक में अदाद निकालें तो 7 ही अदद बनता है। अब यहाँ मसला ये है कि 7 अदद रूहानी और पोशीदा क़ुव्वतों से तो मुंसलिक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा था 2022 के अंदर कि मजहबी तौर पर जो है वो फितने बरपा होंगे। आप देख लें 2023 में शुरू के अंदर ही मजहबी तौर पे कई फितने बरपा होना शुरू हो गए कि यहाँ तक के बहुत सारे लोगों ने इमाम मेहदी और नबूवत का दावा भी कर दिया, अलामान अल हाफिज़। तो बहरहाल 2023 जो सियासी जमातों की रस्सा कशी है ये इसी तरह रहेगी, और इन रस्सा कशी की वजह से इनके अख्तलाफात भी बढ़ेंगे। मुल्क और आवाम को तो नुकसान होगा ही, लेकिन साथ साथ जो है इन रस्सा कशी के अंदर जो ये जकड़ कर अपने आप को मज़ीद जो है आया करेंगे। लेकिन ये हालात तब तक ही दुरुस्त हो सकते हैं कि तब आला इक़्तिदार के जो लोग हैं, जो सियासी नहीं हैं लेकिन तीसरी जो क़ुव्वत है, वो जब तक ज़ाहिरी तौर पर आज़ादाना तौर पर ज़ाहिर होकर मुल्क के हालात को नहीं संभालेगी, उस वक़्त तक मुल्क के हालात संभलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ एक अर्ज़ करता चलूँ कि 2023 के हवाले से वो लोग जो परेशान हैं और 2023 को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, वो अपने विरद के अंदर 70 मरतबा सूरतुल क़द्र अपने विरद में मामूल बना लें कि रोज़ाना 70 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला की बरकत से ये तमाम साल आप कर इंशाअल्लाह हर किस्म की टेंशन, हर किस्म की परेशानी और हर किस्म की मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएंगे। बेशक बेशक। अच्छा जी, अब मेरे साथ मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं और मैं चाहूँगी रिजवान साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए,
सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिजवान साहब खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे
और मेरे साथ जो है मैं चाहूँगी जिस तरह मेरे प्रोग्राम में सारे ये बड़े मेरे प्रोग्राम का खूबसूरत हिस्सा बने, और मुफ्ती साहब अभी इनसे फिर और भी सवालात करने, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद वहाज जैदी, और मेरे फर्स्ट रमज़ान से मेरे साथ रहे हैं। और पहले थोड़ी सी मैं उनसे बात करूं, फिर एक किस्सा एक कहानी सैयद वहाज की ज़बानी आप सुनिएगा। पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और सुनाएं? रमज़ान पूरा गुजर गया, देखो पता भी नहीं चला, ऐसे ही बहुत अच्छा गुजरा ईद रमजान। की तैयारी की आपने? ईद की तैयारी की भी है। पक्का। चलो फिर अब ये सारे सवाल जब रोज़ा कुशाई का दस्तरखान लगेगा ना, सब बच्चों से आपने पूछने कि उन्होंने ईद पे क्या लिया, आप पूछिएगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज अब मैं जी नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ वहाज माशाल्लाह भरपूर अंदाज से, पिछले साल भी इन्होंने मेरे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज से सारे बच्चों को, बल्कि मैं ये देखती हूँ कि नाज़रीन आप लोगों के दिल में घर कर दिया है वहाज ने, और वो इंतज़ार करते हैं कि आज वहाज कौन सी कहानी सुनाएंगे, कौन सा किस्सा सुनाएंगे। तो आज किस्सा सुलंबिया में देखते हैं एक किस्सा एक कहानी सैयद वहाज की ज़बान। जी। मेरी नज़रों में मदीने का एक घर है कि दो बच्चे अपनी वालिदा से जो है वो बार बार उन्हें सता रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, हमारे सारे दोस्तों ने ईद के कपड़े बनवाए हैं और हमें भी कपड़े चाहिए हैं। और ये एक ऐसा घर है जहाँ रोज़ फाके रखे जा रहे हैं, पानी पी के रोज़ा खोला जाता है और पानी पी के सहरी कर ली जाती है। तो अब माँ है बीवी फातिमा ज़हरा, तो बाप कहती हैं कि अच्छा बच्चों, सही है, कल सुबह तुम्हारा दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ। अब इतने में ही दरवाजे पे दस्तक हुई। अब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देखने गई कि कौन आए। पूछा कि बाहर कौन है? तो आवाज़ आई कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। तो आपने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और कपड़े ले लिए। अब थोड़ी देर में ही आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। तो आपने बताया कि एक दर्जी आया था बाबा जान और वो ये कपड़े दे के गया है। तो आपने कपड़े खोले तो देखा दो किस्म के लिबास हैं, एक सुर्ख है और एक सब्ज़ है। आपने सब्ज़ लिबास अपने बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया और सुर्ख लिबास अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया। और आप फरमाने लगे कि फातिमा, क्योंकि तुम सिद्दीका हो तो वो कोई दर्जी नहीं था, बल्कि वो रिजवाने जन्नत था जो इनके कपड़े लेकर आया है। अब दोनों बच्चे नाना के साथ मस्जिद नबवी गए नमाज पढ़ने के लिए। अब नमाज पढ़ के जब दोनों वापस लौटने लगे तो देखा कि मदीने की गलियों में सब बच्चों के पास, जैसे कि हम लोग ईद का कल दिन है, अब जो है वो बच्चे जाएंगे ऊँटों पे, घोड़ों पे सवारियां करेंगे, मज़े करेंगे। तो बच्चों ने देखा दोनों ने कि सारे बच्चों के पास ऊँट है, घोड़े हैं और वो उन पर सवारी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि नाना जान, हमारे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दोनों अपने हाथ ज़मीन पर रखे और आप उनकी सवारी बन गए। दोनों बच्चे आपकी पुश्त पे सवार हुए और आप अब उनकी सवारी बन चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त आपको मिले। आप कहने लगे कि वाह क्या सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई ये क्यों बोल रहे हो कि ये सवारी, क्या सवारी है, बल्कि ये भी तो देखो कि सवार कौन है। क्या अब बात जब है। थोड़ा और आगे पहुंचे तो बच्चों ने थोड़ी देर बाद कहा है तो आइए बच्चे ही। तो आप दोनों बच्चे कहने लगे कि नाना जान, सबकी सवारियों की डोर है, हमारी सवारी की कोई डोर ही नहीं है जिससे वो उनका रुख मोड़ते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुल्फ़े, आधी जुल्फ़े इमाम हसन के हाथ में दी और आधी जुल्फ़े इमाम हुसैन के हाथ में दी। और जुल्फ़े भी कैसी जुल्फ़े हैं कि जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। अब आप दोनों जो हैं वो रसूल अल्लाह सवारी हैं, इमाम हसन और हुसैन सवार हैं। सवारी आगे बढ़ी। अब फिर थोड़ी देर बाद कहा कि नाना जान, सबकी सवारी की तो आवाज़ें हैं, हमारी सवारी की कोई आवाज़ ही नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल अफ की 2 मरतबा आवाज़ लगाई। तो इतने में ही जनाब जिब्राइल तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि अब और अलफ की सदा बुलंद ना करिएगा, अगर की तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जन्नत की आग को ठंडा कर दूंगा। तो ये दस्तूर था, ये मदीने में
आले मोहम्मद के इस तरह ईद मनाई जा रही थी। तो आज भी मेरे लबों पे एक ईद हुआ है कि कल ईद का पहला दिन है, और वो बच्चे कि जिनके पास पैसे नहीं हैं नए कपड़े खरीदने के, मेरी यही दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक की इन जाती हुई सातों में रसूल खुदा के सदक़े में, उनके नवासों के सदक़े में परवरदिगार उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला दे और उनके कपड़ों का, उनकी मुस्कुराहटों का गैब से इंतज़ाम कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाज ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है माशाल्लाह खूबसूरत हसन अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। और ये बच्चे बेटा आप लोग सब टेस्टलैंड का जो ये स्पेशल सेगमेंट है, और सैयद वहाज हमारे साथ हैं, और चलते हैं हम मुफ्ती साहब के पास और सवाल करते हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया कि जिस तरह आपने कहा कि इबादतें जो हैं वो हम सिर्फ रमज़ान तक करते हैं, आगे चल के सब भूल जाते हैं, तो क्या ये इंसान जो 5 वक्त बिल्कुल अल्लाह की एक आवाज़ पे जाता है, तो बाद में ऐसी क्या कोताहियाँ हो जाती हैं? देखिए, माह रमज़ान मुबारक तो बड़ा ही बरकत वाला और मुक़द्दस महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। हर बंदा समझता है कि माह रमज़ान में जाएंगे और जाकर इबादतें करके अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को हम हासिल करेंगे, बरकतों को हासिल करेंगे। और इंसान चाहता है कि मुझे फ़ौरी जो है वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। अब माह रमज़ान में तो ये तमाम चीज़ें उसने देखी और समझी कि चूँकि लोग जोग दर जोग जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ जाते हैं, तो हर शख्स का दिल चाहता है कि मैं भी आगे से आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूं। लेकिन रमज़ान के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो इबादत जो रमज़ान में की जाती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। रमज़ान के महीने में मसाजिद के अंदर हमें जगह नज़र नहीं आती नमाजियों के लिए, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रता है तो हम देखते हैं कि मस्जिदें जो हैं वीरान हो जाती हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। वजह ये होती है कि अब लोग ये चाहते हैं कि हमें चूँकि जल्दी फौरी तौर पर जो है एक रिज़ल्ट आना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, और चूँकि हर शख्स ये चाहता है कि अब रमज़ान तो गुज़र गया है, वो मुक़द्दस महीना, बरकतें लुटाने वाला महीना तो गुज़र चुका है, अब उसके बाद जो है वो नफ्स और शैतान के हवाले ख़ुद को वो कर देता है और अब गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ी देर के लिए गौर करे कि अगर आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हयात दी है, ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, हमने इस ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इसे गुजारना है। और अपने मकसद हयात को अगर इंसान अपने जहन में रखे कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो यकीनन वो रमज़ान जाने के बाद भी अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा कर रखेगा। अपनी मौत को याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा कर रखेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि हम अपनी मौत को भूले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल से निकाल चुके होते हैं। जब अपनी मौत को बंदा बुला देता है तो फिर वो गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हो जाता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के महबूब तरीन शख्स हैं, और इस शख्सियत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता किया है और सनद दी है कि अल उस्मान फ़िल जन्ना, के उस्मान जन्नती है। लेकिन जन्नती होने का सनद मिल जाना, जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल जाने के बावजूद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला का खौफ खुदा ये है कि जब आप किसी कब्र पर खड़े होते तो आप इतनी शदीद अंदाज में रोया करते थे कि आपके रुखसार पर गड़े पड़ जाते, वो लगता कि जैसे नहर बह रही है, यानी इतना शदीद रोते। तो लोग पूछते कि हुजूर आपको तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की सनद दी है, बिशारत दी है, आप इतना क्यों रोते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना है कि आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र है। जो बंदा कब्र की मंजिल में पास हो जाता है, आखिरत की जो मनाजिल हैं वो उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं मेरी पहली मंजिल जो कब्र की होगी वो कैसी गुजरेगी। तो जब बंदा अपनी कब्र को याद रखता है, अपनी मौत को याद रखता है, तो फिर इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा रहता है। मैं अतीक रहमान साहब के पास सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि माशाल्लाह रूहानी स्कॉलर हैं और लोगों के मसले मसाइल और मुल्क के तो छोड़ें,
वैसे भी हमारे बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं सब कुछ होते हुए भी कि अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया, फिर भी हम उसकी नाशुक्री करते हैं। और सूरह रहमान में बार बार आए कि मेरे बंदे तू अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएगा, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जी रहमान साहब बताएंगे, हमारे पास सब कुछ हो गया, हम बेचैन ही रहते हैं, बेसुकून ही रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान की एक बड़ी ही बेहतरीन आयत है जी, जिसने इस मसले को बहुत अच्छे पैराए में हल कर दिया, और वो क्या है कि इस तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, कि अल्लाह तबारक व तआला का जब आप शुक्र अदा करेंगे, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा ये उसकी शान है, बेशक वो अपनी शान के मुताबिक ही बढ़ाता है, क्योंकि हमारी मांग छोटी है। लेकिन हम जो चीज़ें मांग रहे होते हैं वो कम तरीन और अपने हालात के मुताबिक मांग रहे होते हैं। लिहाजा जब हम अल्लाह की शान के मुताबिक चीज़ें मांगना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक हमें चीज़ें अता करेंगे। अब आज का दौर जो चल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद हम कर क्या रहे हैं, इस आयत के अगले हिस्से में बताया जा रहा है, वला इन कफरतुम, हम इनकार कर रहे हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ें अता फरमाते हैं हम उनका शुक्र अदा करते ही नहीं। जब शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मैं नेमतों को देकर आजमाता भी हूँ और नेमतों को लेकर भी आजमाता हूँ। ठीक है ना। सही। वला इन कफरतुम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इनकार होता है, इनकार का मतलब ये नहीं है कि आप ज़ुबानी तौर पे इनकार करें। इनकार का मतलब अपने आमाल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, ये तमाम चीज़ें इनकार के दायरे के अंदर आती हैं। और जब इज्तमाई तौर पर इनकार होता है, जैसे कि आज के दौर में हो रहा है, और हमें जैसे कि कल ईद है, ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ हमें इज्तमाई तौबा की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के असबाब इस अंदाज से पैदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला का जलाल जो है वो हमें घिर ले। वला इन कफरतुम, आप इनकार करेंगे किसी भी चीज़ का, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बड़ा सख्त है। आपको एक रोटी खाने को मिल रही है, आप तब भी रब का शुक्र अदा करें। सोचें कि मुझे एक रोटी तो मिल रही है, हो सकता है दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसे ये भी खाने को ना मिल रहा हो। आपको 2 रोटी मिल रही है, आप फिर भी शुक्र अदा करें। और अगर आपकी तमन्ना एक रोटी की है और अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 अता फरमा देते हैं, तो आपका हक वाजिब है कि अल्लाह की मखलूक को सदका कर दें। सुभान अल्लाह। जब ये 2 चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू होंगी तो आप देखेंगे खुशहाली भी आएगी, बरकतें भी आएंगी और रहमतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। और वैसे भी मैं क्या कहूँ, मेरे रब को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं और इस्तग़फ़ार करने वाले बहुत पसंद हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में, और ये है हमारा बावर्ची खाना जिसमें बनते हैं मज़े मज़े के पकवान और सजता है दस्तरखान इबादत रमज़ान। और मेरे साथ है शेफ़ हिना आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आज शहजादी मेरी, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। और आप आज कैसे क्या हैं? बन रहा है ये बताओ। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पेटीज बना रहे हैं और आलू के कटलेट्स बना रहे हैं। वेजिटेबल पेटिस और आलू के कटलेट्स मुझे इतने पसंद है। मुझे अपना कॉलेज गोइंग याद आ गया कि वहाँ पर कटलेट्स होते थे और हम लोग इतना शोर मचाते थे, अंकल अंकल पहले मैं। तो वो एक मज़े का कटलेट्स और वो उसके साथ होती थी ज़बरदस्त चटनी। अरे हाय हाय, केचप ये चटनी बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स बता। अच्छा देखें, हम आलू के पेटीज के अंदर जो बनाएंगे कटलेट्स, उसके अंदर गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, चाट मसाला ये ऐड करेंगे। ये वो घर में जो मसाले, हाँ, घर के मसालों से बनाएंगे। और सेकंड जो पेटीज के अंदर जो हम डालेंगे कैरोट्स और कैप्सिकम हमने कट करके लेकर आई हूँ। गाजर और शिमला मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च और मटर है, बॉयल मटर है और बॉयल आलू है और ये मांडे हैं जिसे हम कहते हैं समोसों की पट्टियाँ। जी। हरा धनिया है, थोड़ा सा ये स्पाइस वगैरह शुरू करेंगे। यानी पहले हम आलू के पेटीज बना लेते हैं। इसमें हमें आलू के पेटीज के अंदर आलू बॉयल आलू लिए हैं मैंने, इसके अंदर ये वेजीज ऐड कर रही हूँ। वाओ वाओ, यानी कि फुल प्रोटीन भी हमें मिल रही है। मजे मजे का आज अफ्तार बड़े मजेदार होने वाला है। और ये हम डाल रहे हैं मटर डाल रही हूँ इसमें मैं, थोड़े से बॉयल मटर ही ऐड करे हैं मैंने। जबरदस्त। हिना आरिफ हमारे साथ है शेफ। और इसमें ग्रीन चिली। बहुत मजा। डाल दो डाल दो डाल दो।
डाल दो डाल दो अभी कटलेट में भी नहीं डाल, अच्छा थोड़ी सी उसमें डाली। अच्छा, ये हम है थोड़ा सा चिकन पाउडर हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। नाज़रीन, आप लोग इस वक्त जो लाइव कॉल कर सकते हो, जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर दे रहा हूं क्योंकि आज है चांद रात पे तोहफा आप लोगों के साथ, और इन आरिफ आपके साथ कौसर मसाले का गिफ्ट भी जाएगा। नाज़रीन, आप लोगों ने अगर किचन सेगमेंट में कॉल की तो कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, बस आपकी कॉल लगनी चाहिए। मरहबा का गिफ्ट, कौसर मसाले का गिफ्ट, अल हबीब का गिफ्ट और हमारे पास टेस्ट लैंड का गिफ्ट। हमारे साथ है कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ? मैं किरण बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से किरण, आपको एडवांस में ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। प्रोग्राम देख रही थी हमारा पूरे रमजान के? नहीं देखा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका रहा है। ओकेजन वगैरह बहुत बड़ा सेटलमेंट थी, और जो नात का जो है आपका सेगमेंट वो भी बहुत जबरदस्त था। क्या बात है किरण। और आपके लोगों में बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, सब लोगों को, आपके स्टेट जितने भी लोग हैं, इन है आउट है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया किरण। अब मुझे बताएं, कौसर मसाला चाहिए कि मरहबा चाहिए? जो आप जो फ्रेम पर पहुंचा दें, घर तक भेज दें। घर तक तो पहुंचाने की बात ना करना ना बाबा ना, ये तो नहीं कर सकती मैं। हाँ, कौसर मसाले का गिफ्ट है, लेकिन आज हमारा लास्ट डे है और हमने कहा हुआ है कि जो भी आकर लेके जाए, आपका कोई यहाँ रिलेटिव है वो हमारे साथ यहाँ पर 12 बजे तक टाइम है, आप यहाँ से गिफ्ट लेके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसके बाद जो आप लोग फिर रब्ता करेंगे ईद के बाद, तो वो गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हैदराबाद से क्या कराची में भी आपके कोई ना कोई होंगे ना रिश्तेदार, चले वो खुश हो जाएंगे, उनको कहना जाके लेकर आ जाओ। कितना आसान तरीका है जी। हमारे साथ कौन है? नेक्स्ट कॉलर कोई हो तो जल्दी से आए और गिफ्ट लेके चले जाएं, क्योंकि कोई सवाल नहीं है आपके लिए। ये देखिए, इतनी देर में मेरी बहन ने जो है वो वेजिटेबल पेटिस बना दी। हमारे साथ कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ? मेरी प्यारी बहन सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से सादिया, चांद मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक। ये पेटिस रेडी हो गया हमारा जी। ये पेटिस कितना प्यारा लग रहा है। मेरी आवाज लाहौर तक नहीं जा रही है, वो लाहौर वाले हो सो गए। आवाज आ रही है? क्या कहा मैंने वो बता दो, फिर गिफ्ट आप ले जाओ। पहले मैंने क्या कहा था वो बताइए जल्दी से। जी इन्होंने एक, जी यही तो सारी बात है, तो जल्दी से बताएं और गिफ्ट ले जाएं। आवाज नहीं आ रही ना? हाँ जी आ रही है, चली जाती है तो बीच में से, लेकिन अब आ रही है। यानी कि मैं यूं चली जाती हूँ और फिर मैं यूं आ जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनका बहुत शुक्रिया। दूसरी कॉल लगा लीजिए, ये डिस्टर्ब हो रही है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इसको मैं छोड़ देते हैं। हम लोग दूसरी वो रेसिपी में आपको जब तक मैं बनाऊं ट्राई करूं। जी ट्राई करें। चलें जी, मैं ट्राई करती हूँ, साथ साथ कॉल्स भी आती रहेंगी। हम आलू के कटलेट हैं, इसमें मैं है ना थोड़ा सा फ्लेवर डाल रही हूँ। ये क्या है? चिकन पाउडर है। दैट्स गुड। थोड़ा सा फ्लेवर है हमारे पास। ये चाट मसाला। ओके। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज्यादा स्पाइसी। ओह, साथ साथ स्पाइस भी, हरी मिर्चें जरूर डाल लेना बहन, जी। कुटी हुई लाल मिर्चें, ओके, गरम मसाला, सफेद जीरा, ओके, और ये ग्रीन चिली और हरा धनिया। यार ये मैं सोच रही हूँ ये बना कैसे है, ये सोच, इसको खोल के देखना पड़ेगा। नहीं खोले नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अच्छा यूं किया, तो तभी मैं सोच रही हूँ एक पट्टी से कैसे पॉसिबल है। चलें जी, ये मैं ट्राई कर रही हूँ, और साथ साथ ये मिक्स हो गया जी। ये अच्छा, ये ऑयल इस पे रख दो ताकि गर्म हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन मेरे साथ? थोड़ा फ्लेम जी, मैं अहमद इमरान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। मैंने एक सवाल का जवाब दिया था, तो वो जवाब सही हुआ था, कौसर मसाले के हवाले से था, तो उसमें जो है मुझे गिफ्ट का था, लेकिन वो किस तरह कलेक्ट करना है। मैं हैदराबाद में होता हूँ। आप बिल्कुल जी, आप यहाँ कराची में ही आपको यहाँ से रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका तो कोई रिलेटिव है तो आप उनसे कहें वो रिसीव कर ले आके। तो कहाँ से रिसीव करना होगा बताएं? जी, आप 0315824870 पे कॉल कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, वीडियो क्लिप दीजिएगा, आपको राब्ता हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? आप जो है ना मोबाइल नंबर। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ? कराची से। महबूब, कैसे हो? सारी बारी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको मुबारक।
और आपने जो मैंने आया था जिस तरह लेकर दिया वो आपका आयुष्मान का पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। गिफ्ट मिल गए? हाँ बिल्कुल। चलो तो अच्छी बात है। कल जब बहुत सारे गिफ्ट जा रहे थे, मैं हमें 3-4 लोग आए थे लेने के लिए, तो मैं कह रही हूँ खैर तो है, इतने सारे बैग्स और वो सब अर्श ने कहा ये लेके जाना है क्योंकि लोग गिफ्ट लेने आए रोजे के बाद। तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई थी जब आप लोग भर के यहाँ से गए थे ना, बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे जो यहाँ पर लोग ले रहे हैं वो उन तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू महबूब, आपने स्पेशल कॉल की, थैंक यू सो मच। ये हमारे आलू के कटलेट भी रेडी। जी जी, और फ्लेम भी हो गया। मैं चाहती हूँ जल्दी से ये हो जाए तो मैं फिर आगे बस इतना ही मैं चाहती हूँ, बस इतना ही हो, फिर बाद में हम लोग इसको डिस्प्ले। ये कितना ही तक हो गया? एक मैंने बनाया, एक आपने, ये आपका मैदा है इसको। चलिए जी बिस्मिल्लाह करके हम इसको इस पे डालना है हल्के हम फ्राई करने रख देते हैं। ये अंडा किसमें? मैं कटलेट में लगाऊंगी। जी जी जी, हम चाहते हैं जितना ये थोड़ा सा ये आपको दिखा दें, फिर हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की जाने। अच्छा जी, कटलेट में हम ये कॉर्नफ्लोर में है ना, पहले कॉर्नफ्लोर में ऐड किया, ठीक है, ताकि ये असल में आलू जो होते हैं ना फ्राई होते हैं उस वक्त फट जाते हैं। अच्छा, तो ये इसको कवर कर देगा, ये फटने नहीं देगा, फैलने नहीं देगा जी। अब जितनी जल्दी कॉलें आ जाए मैं उनको गिफ्ट फौरन दे दूंगी, जल्दी शाबाश, दूसरों को मौका दे। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? अभी नहीं नवाज से मनाहिल, आपको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। ये अंडा लगा के बस डाल, ये साइड पे कर लो ना इसको ताकि जल्दी हो जाए। मनाहिल बात करो ना शहजादी, डाल। हम इसको साइड पे करें ताकि दूसरी भी साथ साथ हो जाए। जी आप दोनों बाहर चले जाए, बाहर जाके बातें कर लेना, बहुत आसान रहेगा आप दोनों के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस 3, ठीक है 3 बहुत, यस। कौन है गुड़िया, जल्दी से मुझसे बात कर लो। मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, आपका शो बहुत अच्छा रहा है ट्रांसमिट। अरे बाप रे बाप, मनाइल ने अब नॉन स्टॉप। मनाइल आपको ईद मुबारक एडवांस में। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। रानी ये बताओ कौन सा शहजादी आप गिफ्ट लोगे, कौसर मसाले का या मरहबा का? मरहबा का, मरहबा का। मरहबा का गिफ्ट आपका। वो बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, और 0315824870 पर रब्ता कीजिए ताकि आपके गिफ्ट आप तक पहुंच जाए, आप लोग अपने गिफ्ट यहाँ से रिसीव कर लीजिए फौरन। और जिनके रिलेटिव लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद वहाँ है और उनके कुछ रिश्तेदार कराची में, तो उनसे कहें वो रिसीव करके ले जाएं, आसान सोल्यूशन। ओके जल्दी से ये हो रही है रेडी, थोड़ा फ्लेम और करने की जरूरत है या काफी है? फुल कर रहा है। ओके बस सही, काफी ज्यादा नहीं जलना चाहिए। और सभी ने कहा था जला दिए, नहीं जलेंगे। अच्छा ये बस फ्राई करके फिर अपने दस्तरखान पे लगाने हैं। थैंक यू सो मच, मैं चाहूंगी अब आपने जो है ना दस्तरखान पे मेरे साथ ज्वाइन करना। थैंक यू, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग चलते हैं नात की तरफ क्योंकि लाइव कॉलर का सेगमेंट है और हमने ढेरों इनामात आपके लिए बांटने। तनवीर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत आवाज, हसीन आवाज के मालिक, और यहाँ पर मैं उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनूंगी। जी तनवीर हुसैन नक्शबंदी, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने
लिए है। दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, ये नक्श तो सीनों में बसाने के लिए है। ये नक्श तो सीने में सजाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आयत तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आयत तत्हीर। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। और सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिल से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है। जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज। और जी नाज़रीन, ये है लाइव कॉलर का सेगमेंट और आज है चांद रात और गिफ्ट है बहुत सारे आप लोगों के लिए। कौन मेरे साथ? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? कौन मेरे साथ? फजर बोल रही हूँ, फजर फैसल से आउट से। क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही। फजर फैसल से आउट से बोल रही हूँ। अच्छा, फजर फैसल बोल रही है। कहाँ से गुड़िया? सियालकोट से। सियालकोट से। फजर मैं आपके लिए क्या दूं भाई? जल्दी से नेल्सन का गिफ्ट जरा कैच कराएं मुफ्ती साहब, इनको बताएं हम इनको गिफ्ट फेंके फेंके। ये मेरा बच्चा जी, मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर दूंगी टेस्टलैंड के। मुझे आप छोटी सी बच्ची लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बच्ची से। कुछ कहना चाह रही है बेटा? हाँ जी, मैं आपको छोटी सी नात सुना दूं।
अच्छा अभी लाइव कॉलर का सेगमेंट है, नात में दूसरे सेगमेंट में कॉल करना, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, मेरे साथ इस वक्त होंगे। यस, प्रोग्राम का आपको पता है, पूरा प्रोग्राम आपने देखा। सरप्राइज ये कि मेरी तमाम बल्कि हमारे सारे नात ख्वान के साथ दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर जो है मौजूद होने चाहिए। पूरे प्रोग्राम को उन्होंने लीड किया, तमाम गेस्ट को हमारे साथ, हमने जो बोला वो उनकी खास इंस्ट्रक्शन पे। कॉल भी लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मेरे साथ? यहाँ खड़े हो जाइए प्लीज। हेलो, हिना बात कर रही हूँ। कौन? वालेकुम अस्सलाम, हिना बात कर रही हूँ। हिना? जी जी। हिना कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए हिना। सवाल करूँ? आसान सवाल के मुश्किल? आपकी मर्जी है, जो सा पूछ लें आप। अच्छा, मैं आपसे पूछूं आसान के मुश्किल? आप अगर एलईडी के लिए पूछ लें मुझसे, आपकी मर्जी है। एलईडी के लिए खेलना चाह रही हैं? जी। अच्छा, तो यानी कि फिर रेडी? जी रेडी। अच्छा मैं बताऊंगी ना कि आपसे कितने सवाल करने हैं, आप कैसे कह सकती हैं। अब जरा चले पहले खेलते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो हजरत आदम उस गम में कितने अरसे रोते रहे? हाबिल ने काबिल को कत्ल किया तो कितने गम में रोते रहे? कितने अरसे तक वो इस गम में रोते रहे? 1 2 3 है, तकरीबन 4 5, बस स्टॉप। अब नहीं, काफी देर आपने, जिसको आंसर आता है वो क्विकली बता देता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर है 7 अर्बल की बाइक, वाह, और 7 अर्बल की एलसीडी। आज देखते हैं कौन जीतता है। जी, मैं चाहूंगी यहाँ पर, मैं उस पर्सन को बुलवा रही हूँ मेरे साथ। मैं चाहूंगी बाइक पर भी यहाँ पर खड़े हो और उनके हाथ से बाइक चली है तो क्या बात है। और यहाँ पर मौजूद है हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर आर्श साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज यहाँ पर आ जाइए सर, रिक्वेस्ट है। ताकि आज मैं चाहूंगी चाबी भी आ जाती तो और भी मजा आता। आप दे देते? आ जाएगी। अच्छा जी, सवाल के जवाब देते हैं तो चाबी भी आ जाएगी। अरे भाई, आज आपने देनी है ना बाइक? पक्का देनी है। आप देखते विन कौन करता है। हमारे साथ कॉलर पे कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी, मैं नाइला बात कर रही हूँ। नाइला कहाँ से? कराची से। मैं गिफ्ट जीत तो चुकी हूँ, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा सुपर डुपर है, अल्लाह ताला और कामयाबियां दे। ये क्रेडिट गोज टू मिस्टर आर्स, जिन्होंने ये पूरा अपने हस्बैंड को भेज दिया। आपके गिफ्ट, आपकी कॉल आई थी ना, आप अपने हस्बैंड को मेरी बहन भेज दिएगा सामने कैमरे को। जी नाया, आप अपने हस्बैंड को भेज दिएगा इफ्तार के बाद या रात को 10-11 बजे भेज दिएगा, आपके गिफ्ट मिल जाएंगे। क्या बात है जी। अब बताएं, आप आगे खेलना चाह रही हैं या गिफ्ट लेके जाना है बस? नहीं, आगे खेलना चाहूंगी। खेलना चाहेंगी? जी जी। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मरहबा का गिफ्ट है, 7 हर्बल का गिफ्ट है और कौसर मसाले नेल्सन पेंट के लिए सवाल कर रही हूँ। क्विकली जवाब देना। मदीने की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? हाय, नाइला फंस गई। चलो कोई बात नहीं, अपना गिफ्ट ले जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर कौन है? नेक्स्ट कॉलर शहजाद भाई, जल्दी से ट्रांसफर करें। 7 अर्बल की बाइक और अर्श ने हैंडल पकड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कि कौन किसके वहां तक छोड़ के आ जाऊं। यस, कौन लेगा 7 अर्बल की बाइक? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जी, शाहिद बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से शारिक जी, आसान सवाल के मुश्किल? जी, आसानी कर दें। आसान। नेल्सन पेंट के लिए सवाल है सर, मैं आसान कर लूं ताकि लोग जल्दी चांद रात पे खुशियां मनाएं। कॉल दे ना, लोगों को चांस दे। अच्छा, चांस देना है तो फिर ये बताएं, 4 फरिश्तों के नाम बताएं। नेल्सन पेंट का गिफ्ट आपका हुआ। 4 फरिश्तों के नाम: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। नेल्सन पेंट का गिफ्ट आपका हुआ। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हम चाह रहे हैं कि चांद रात है, खुशियों भरी जो है ईद आपकी हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ? जी, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद वकास लाहौर से। चले जी, आसान से सवाल करूं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट हम पर जीत जाए। आसान के मुश्किल? जी, आसान करूं कि मुश्किल?
आसान सा बिताना है, आसान सा। मुफ्ती साहब ये बड़ा, ये देखिए आरिश साहब आप देख रहे हैं रोजाना आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। किस शहर से? ये लाहौर से। लाहौर। आसान सवाल कर रहे हैं या मुश्किल कह रहे हैं? आपको गिफ्ट बड़ा मुश्किल से पहुंचेगा। अगर आप कराची में तो मुश्किल से आसान सवाल में वो गिफ्ट फौरन पहुंच जाता। इसे हम भी हंस रहे हैं। मैं आदमी बस वैसे देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। चले बहुत अच्छा लगा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आपको बगैर सवाल के गिफ्ट दे दिया नेल्सन पेंट का गिफ्ट। कोशिश करूंगा मैं भिजवाऊंगा, वादा है। जो शहर के बाहर जो लोग हैं उनसे मेरा वादा, मैं उनको जरूर भिजवाऊंगा पर्सनली तौर पर ईद के बाद। कराची वाले के लिए तो आज ही ऑफर है, जो कराची वाले आज आएंगे तो वो आज ही लेके जाएं, इसके बाद उनके लिए ऑफर नहीं है। बट जो शहर के बाहर से जिनके पास मेरा नंबर सेव है तो मैं उनको लाजमी तौर पे, ये मेरा वादा, उनसे भिजवाऊंगा उनको लाजमी। अरे भाई ये अभी इनको इनकी अब खैर नहीं है, इन्होंने बोल दिया ना। चले वैसे कोशिश करेंगे, आप नाराज ना। 0315824870 इन्हीं का नंबर है, इनसे रब्ता कीजिएगा। चले जी हमारे साथ कौन है कॉलर पे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लग रहा है फैसल है। कौन है? फैसल नदीम सियालकोट से। देखा? अरे फैसल नदीम कैसे मेरे प्यारे भाई? आप ठीक ठाक है? आपका नंबर सेफ है, आपका जो गिफ्ट है उधार है, लाजमी भिजवाऊंगा मैं पर्सनली, तेरा खुद कोरियर करूंगा। अरे जी इसलिए मैंने कॉल किया, आज खुद आए आप, मैंने चलो आपका चेहरा भी देख लूं। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ पर देखिए खुद मौजूद हैं, आज आप इनको भी देख लें। कैसा लगता है प्रोग्राम? आप कॉल्स करते हैं इतनी सारी, कुछ अपना रिव्यू बताएं। अच्छा जी, ये लाइन ड्रॉप हो गई है अर्श। अब नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी हो रही है ना कॉल्स जी। कौन मेरे साथ? मैं उमैर मुगल बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं? क्या नाम है? उमैर मुगल बात कर रहा हूँ कराची। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम। मैं देखना चाह रही हूँ मेरी आवाज, असल में मुझे आपकी आवाज कम आ रही, पहले नाम समझ में नहीं आ रहा था जी। उमैर आपसे आसान सवाल करूं कि मुश्किल, या गिफ्ट हैम्पर जीतेंगे? बाइक के लिए खेलना है बाजी। बाइक के लिए खेलना है? जी जी। ओह माय गॉड। अच्छा जी, बाइक के लिए आर यू रेडी? मुझे बाइक जीतना बहुत जरूरी है आज यहाँ से। तो मैं जब ड्यूटी जाता हूँ रोज, तो यहाँ से ड्यूटी का रास्ता कम से कम 40 मिनट है, जो कि मैं पैदल चल के आना जाना करता हूँ। तो बेटा 10-20 मिनट पहले जल्दी निकला करो ना बेटा, अगर इस तरह का मसला है। अगर बाइक जीत गए तो नसीब है, अगर बाइक नहीं जीत पाए तो ये मसला तो हम हल नहीं कर सकते। इसके लिए 20 मिनट जल्दी निकलो ना बेटा घर से। आप मुझे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। चलो अभी मैं सवाल ढूंढ रही हूँ, मैंने मुश्किल सवाल कहाँ पे रखे हैं, मेरे पेपर आगे पीछे हो गए हैं। अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि बाइक वाला जो 7 हर्बल के बाइक के पेपर देखा, यहाँ पर कोई पेपर है? पेपर्स है? कहाँ रखे हैं ये? अच्छा जी, ये मेरे पेपर्स भी आगे पीछे रख देती हूँ। ये नहीं आए मेरे पास जी। चले जी सवाल कोशिश करती हूँ मैं, और सवाल है तो बाइक जीत के जाऊं ताकि आपके लिए दुआ करूं। आप ये अरे यार मेरे सवाल सॉरी, पेपर आ गया है, सवाल है, और आपने सवाल के जवाब अगर दे दिए तो हम आपको देंगे 7 हर्बल की बाइक। और अगर आपने मेरे, चले आज 5 नहीं 4 कर लें, 4 कर लें। उस बच्चे के असल में मैं प्रॉब्लम सुन रही थी कि वो बाहर कह रहा था कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, चांद रात है, ईद का त्योहार है और 7 हर्बल की बाइक है। उमैर मेरे साथ है, अब देखते हैं उमैर आप विन कर पाते हैं कि नहीं, और अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे जी। आमीन जी आमीन। उमैर आर यू रेडी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ, आप सवाल करें। पहला सवाल 7 हर्बल की जानिब से, मैं उन्हीं की सवाल ढूंढ रही थी कि उन्होंने जो सवालात मुझे दिए। 7 हर्बल की जानिब से सवाल और उनकी बाइक। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त दोनों भाइयों की उम्र कितनी थी? 25 और 20 साल। काबिल की 25, हाबिल की 20। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया उमैर। 7 हर्बल की बाइक आपने जिस तरह अर्श ने हैंडल पकड़ा है, समझ लें आपने भी हैंडल पकड़ लिया। अब देखते हैं आप इसकी सवारी कर सकते हैं कि नहीं। सवाल नंबर 2। इंशाल्लाह जी, मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया तो रमजान के साथ इंशाल्लाह बाइक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काबिल की उम्र आपने बता दिया 25 और हाबिल की 20 साल, बिल्कुल सही। जिन्नात सवाल नंबर 2। 7 हर्बल की बाइक की जानिब से सवाल, जिन्नात जमीन पर कितने सालों तक आबाद रहे? जी 7000 साल। कितने? 7000 साल। 7000 साल। यू आर राइट, एब्सोल्युटली उमैर।
बहुत वेल प्लेड। आप मेरे घर में इन्होंने पाँव भी ऊपर रख लिया, हैंडल क्या बोलते हैं इसे, इसको सॉरी क्या कहते हैं, स्टैंड के ऊपर पाँव रख लिया। मुझे नहीं मालूम क्योंकि बाइक नहीं चलाती। साइमन आपने माशाल्लाह वेल प्लेड। एक काम करें आप मुझसे ना 20,000 ले लें, साइमन हर्बल की बाइक छोड़ दें। नहीं जी नहीं बाजी जी, मुझे बाइक की मुझे बाइक जरूरी है। बाइक जरूरी है। मैं फिर भी अच्छी ऑफर दी थी 20,000। 4 सवाल करूंगी और आपने 2 सवाल आपने दे दिए हैं। एक सवाल मैंने लेस कर दिया है 5 के 4। जंगे बदर, फिर सोच लो उमर, फिर सोच लो। 20,000 इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हो बाइक। सवाल करें जी, सवाल करें जी। जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? झंडे की गल हो रही है जी, झंडे 3 झंडे थे, 3। एब्सोल्युटली राइट। वाह भाई वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। आप बैठेंगे तो लगेगा जैसे उमर बैठ गए हैं, है ना? ट्राई करें ये जी। अरे भैया जी, आप इसमें अब रेडी। अब आपने सिर्फ क्या करना है, किक मारनी है, किक। यू नो अबाउट एक सवाल के ऊपर। अच्छा चले इनको ऑफर कर दें हर्ष। 30,000 रुपए ले लें, बस क्लियर करें। नहीं देखो सामने 30,000 ले लें, आप क्लियर करें बस। अगर सवाल कैंसिल हो गया तो 30,000 में जाएंगे। ये बाइक भी कई खड़े हो जाएंगे, बाइक से उठ जाएंगे। फिर बाइक भी नहीं मिलेगी ना, 30,000 मिलेंगे। मैं सच बता रही हूँ, 30,000 गुड ऑफर है उमर। अभी ये जिस तरह बैठे हैं ना, ये ना जिस तरह मैं इनको कहूँ प्लीज उठ जाए, फिर आपको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं आप मुझे मेरे बाइक वाली ऑफर से नहीं हटा सकते, मुझे बाइक ही चाहिए। बाइक ही चाहिए। आखिरी सवाल आप करेंगे, मैं कर लूं? जो फरिश्ते कब्र में सवाल और जवाब करने आएंगे उनको क्या कहते हैं? मुनको नकीर, मुनको नकीर। हमारी स्टूडियो से निकल गई और उमर ने जीत ली आपकी हुई। अब आप उठ जाए क्योंकि ये अब उमर की हो गई है। बेस्ट प्लेट 7 नंबर की बाइक आपने जीत ली। मुबारक हो उमर आपको। अब आप जॉब पे जाएंगे ना, अपनी इस बाइक पे जाइएगा। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा चांद रात पे। अरे भाई जबरदस्त दैट्स गुड। बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ खेल के और आप लोगों के साथ बात करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलिंग लीजिएगा जल्दी से। शहजाद भाई नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से अब्बास जी। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? जी कुछ आसान सा करें कोई सवाल। आपका पूरा नाम क्या है? अब्बास अली। आपको मौलाना का गिफ्ट टाइम पर मिल गया। वाह, इससे ज्यादा आसान कुछ है। आज आपने ज्यादा चांद रात एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब। जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ? महबूब आलम। महबूब आलम के साथ बस बेटा दूसरों की मौका दो ना। अभी परसों तो लेके गए थे सारे गिफ्ट पर। चले बहुत शुक्रिया। चांद मुबारक और ईद मुबारक एडवांस में। ये तेरी आगे चलते हैं जी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है? हमारे शहजाद भाई भी हंस रहे हैं, फिर आ गए। जी हमारे साथ कौन है? मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं आपने कॉल की, या पहली बार कॉल कर रहे हैं? नहीं पहली बार की मैंने कॉल। जी आपसे आसान सवाल करूं या मुश्किल, या एलसीडी खेलेंगे? एलसीडी के लिए। अरे भैया आर यू रेडी? डन हो गया? जी भाई ये तो मैं बताऊंगी ना कि आप एलसीडी के लिए है कि नहीं। 7 हर्बल की एलसीडी। जी क्या नाम है आपका? अबू बकर रावलपिंडी से। अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? 1 2 3 हज़रत अली। 4 5 हज़रत अली। नहीं, गलत। 7 हर्बल की एलसीडी नहीं गई। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? लग रहा है नाज़फा को जवाब देने वाले थे। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, मसला ये। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मेरे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
सर आप आवाज दीजिए जरा, देखिए आपसे बात करते हैं कैमरे पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन मेरी प्यारी बहन? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन और कहाँ से मेरी बहन? जी मैं भावलनगर से हुमैरा बात कर रही हूँ। कैसी हो हुमैरा, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चाहिए मेरी बहन को? मैंने बाइक के लिए खेलना है। बेटा बाइक तो दे दी भाई ने, अब ये बचा नेल्सन का और कौसर का गिफ्ट हैम्पर बचा, वो चाहिए। मरहबा है। एलईडी के लिए नहीं खेल सकती? चलो एलईडी के लिए खेले। सवाल कीजिए। सानी आदम किस पैगंबर को कहते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है। फिर भी मरहबा का गिफ्ट मेरी बहन आपके लिए स्पेशली, वो 0315824870 नंबर पे अपना नाम और ये क्लिप मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, सेव करके मैं फिर आपको भिजवा दूंगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बात कीजिए। नेक्स्ट कॉलर, हेलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से सर। कैसे फ्रेंड साहब फैसलाबाद में कैसा चल रहा है मौसम? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करें फिर? क्या जीतना चाहेंगे, क्या खेलना चाहेंगे, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? यार हमें बस के लिए बच्चों के लिए कोई गिफ्ट कर दें। चलो बस डन हो गया। मैं आप मुझे फ्रैम भाई आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा अपना नाम फैसलाबाद लिख के, और मैं आपको इंशाल्लाह ईद के बाद भिजवा दूंगा मैं गिफ्ट, क्योंकि अभी चांद रात से प्रोग्राम खत्म होगा, तो इंशाल्लाह अगर ईद के नेक्स्ट वीक भिजवा दूंगा आपको जी। आप जो है ईद के बाद जो है इस नंबर पर टेक्स्ट कीजिएगा, आपके बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला टेस्टलैंड के गिफ्ट पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन मेरे साथ, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, नजीर अहमद। जगह कौन सा मुफ्ती साहब? लाहौर से। लाहौर से क्या नाम बताया आपने? नजीर अहमद। नजीर साहब, आसान सवाल करूं कि मुश्किल? मुश्किल कर लें कोई एलसीडी के लिए। क्या कह रहे? मुश्किल कर दें एलसीडी के लिए। कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र आया है? सहाबी का जिक्र। उबई बिन काब। क्या? उबई बिन काब। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर मैं गलत नहीं, मैंने कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र आया है? नहीं बिल्कुल मुफ्ती साहब के सवाल आते हैं, बिल्कुल कंफर्म परफेक्ट है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बोल रहा हूँ आदिल हैदराबाद से। कैसे आदिल, ठीक ठाक है आदिल आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है। रोजे पूरे जा रहे? जी भाई, इसी बात से आपको मरहबा का गिफ्ट हैम्पर मिल गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी स्क्रीन पे देखिएगा, एक नंबर चल रहा है 031582487004। जी इस नंबर पे आप आदिल बताएंगे, हैदराबाद बताएंगे, मैसेज करेंगे और फिर ये जो वीडियो यूट्यूब पे जाके देखेंगे, इसका छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर देंगे और ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल लीजिएगा, बड़ा मजा आ रहा है भाई। हेलो, आप हेलो कीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? जी भाई हम गुलशन अदीब से। अरे कैसी है मेरी बहन, ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। आसान सवाल पूछेंगे मुश्किल? जो भी पूछे। जो भी पूछे आसान हो तो सही है। आसान पूछे ना मुफ्ती साहब, आसान सवाल कर लीजिएगा जरा। अच्छा आप ये बताएं कि कुरान पाक में मक्की सूरतों की और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? ये तो कभी भी नहीं बता सकेंगी मेरी बहन। क्या? कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? नहीं ये थोड़ा मुश्किल है। चलो मेरी प्यारी बहन, वैसे ही कौसर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। शुक्र है मुफ्ती साहब, मैंने अर्श को लास्ट डे बुलवाया है। थैंक यू। व्हाट्सएप कर देना मेरा बेटा, मेरी बहन इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है ना नंबर, इसे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। चले जी अर्श, आप एक बात बताएं, आप इस तरह सबको मुझसे सवाल मैं नहीं कर पा रही, मतलब किसी। हाँ कुछ कह रही है मेरी बहन? हाँ मैंने कहा ये कब देंगे? ये तो बेटा अगर आप अभी मेरा ऑफिस आ जाएंगे 12 बजे तक, हमारा जो चैनल पे आ जाएंगी तो 12 बजे तक मिल जाएगा, नहीं तो ईद के बाद रहिएगा मेरी प्यारी बहन। सही है? खुद आप भेजेंगे? मैं भेजूंगा नहीं, आपको बुलवा लूंगा मेरी प्यारी बहन। आपको बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा अब आप, अगर मैंने आपको पूरे 30 रोजे बुलवाया होता तो ये सब लुट जाता है, मुझे लग रहा है। नहीं है, ये लोगों के लिए है, लोगों के लिए। अगर आप लोगों को देंगे नहीं तो कॉल लीजिए, रिसीव कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? आवाज निकालें गुड़िया, आवाज टीवी की बंद कीजिए, लाइन ड्रॉप हो जाएगी, ऊंची आवाज कीजिए। हेलो वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहनाज।
हाँ बात कीजिए आप। 7 हर्बल की बाइक उसकी बात करें, एलसीडी की बात करें, बोले खेलेंगे? जी शनाज मेरी बहन, क्या खेलना चाहेंगे आप? बाइक के लिए, एलसीडी के लिए, या गिफ्ट हैम्पर चाहिए मेरी बहन को? मेरे को गिफ्ट हैम्पर पहले के मेरे 2 रहते हैं, मुझे नंबर नहीं मालूम। अच्छा अब चले मैं नंबर अभी बता रहा हूँ, देखिएगा 0315 स्क्रीन पे देखिए। अभी जुनेद ने नंबर लगा दिया, देखिए स्क्रीन पे देखिए और नंबर लगा हुआ है। मैं नंबर लिखो, नंबर लिखो, सबकी ड्यूटी लगा दे मेरी बहन। देखिए आराम आराम से बताए नंबर, देखिए लिख रही है कॉपी पे, लिखो। टीवी स्क्रीन पे चल रहा है मेरी प्यारी बहन, स्क्रीन पे देखिए। आपको वो लाइव कॉल का नंबर चल रहा है। अच्छा लाइव कॉल का लगा हुआ है, चलो अभी जुनेद बदल देंगे। गौर से देखा जा रहा है, जुनेद प्लीज नंबर लगा दे, लोगों की कंप्लेंट भी साथ साथ वो 0315 824 8704। कॉल ड्रॉप हो गई, ये नेक्स्ट समझ। टीवी पे देख। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहाँ से? जी आजू लाहौर से। कैसी मेरी बहन, ठीक ठाक है? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, ठीक। और रोजे पूरी जा रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चाहिए मेरी बहन को? क्या देंगे? क्या दे? मेरी बहन दुआएं दूंगा, मगरिब का वक्त है, और कौसर का मसाले का गिफ्ट हैम्पर दूंगा आपको। क्या जबरदस्त बात की। चलो नेक्स्ट कॉलर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? जी कॉल है हमारे साथ जी। हेलो बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? सकलैन तंदोल है यहाँ से। हसनैन जी सकलैन तंदोल है यहाँ से। अच्छा जी सकलैन, आसान सवाल करूं कि मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल, ओ माय गॉड, ओहो। आर यू रेडी? यस। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? 25 साल की उम्र में। गलत जवाब। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? मैं इफ़त बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए फीडबैक देने के लिए मैंने कॉल कर रही थी, कल मैं आई थी। जी मेरी बहन कैसी है, ठीक ठाक है? कल आप अपने हस्बैंड के साथ आई थी, आपने अफ्तार भी हमारे साथ की थी, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, सब बच्चे बहुत खुश थे घर में देख के। चले बहुत शुक्रिया मेरी बहन, 2 महीने रखिएगा हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत सही ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉल देखिए जी, बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं जासिर बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? यासिर। कैसे यासिर, ठीक ठाक है मेरे भाई? जी बिल्कुल। यासिर भाई क्या कोई गेम खेलेंगे या वैसे आपको गिफ्ट दे दूं मोहब्बत में? मैं गेम खेलूंगा। चले गेम खेलेंगे, फिर सवाल का जवाब दीजिए। किस चीज के लिए? एलसीडी के लिए, बाइक के लिए? बाइक के लिए। बाइक के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? किसकी? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हजरत इमाम हसन ने। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे दे दीजिए जी। 4 सवाल आपके और बाकी है, 1 सवाल तो आप जीत गए बाइक के लिए। हाँ जी, इन्होंने 1 सवाल कर लिया है। आर यू रेडी? सवाल मैं कर रही हूँ, आपका नाम क्या है? यासिर। यासिर फ्रॉम कहाँ से? कराची। दज्जाल के पास किस रंग का गधा होगा? किसका? दज्जाल के पास किस रंग का गधा होगा? सफेद रंग का। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, वेल प्लेड, वेल प्लेड, जबरदस्त। हमारे पास इस वक्त यासिर फ्रॉम कराची। और अगला सवाल, आर यू रेडी? ये किसके लिए खेल रहे हैं? बाइक के लिए। बाइक के लिए? एलसीडी। नहीं, एलसीडी के लिए। एलसीडी के लिए। एलसीडी के लिए करते हैं, कोई मसला नहीं है। चले कोई मसला नहीं है। किस सहाबी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा? किस सहाबी ने? जी जल्दी, 1 2 सहाबी या फिर 3 सहाबी, 3 सहाबी 4 5 कैंसर। सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। चलो सवाल दोबारा पूछ लें। किस सहाबी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा? चले आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा कौसर मसाले का। चलिए ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक लीजिए फिर। चले बहुत शुक्रिया इस पूरे गेम शो को चलाने के लिए आपका साथ ही। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं ब्रेक
पे, और इसके बाद मिलेंगे हम बहुत सारे नाज़ खां हमारे मुफ्ती गिराम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इबादत रमजान में साथ दिया, उनका तारुफ भी करेंगे, उनसे गपशप भी करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ये है आज अलविदा रमजान और अलविदा जुम्मा भी हो गया। और सारे मेरे वो लोग जो मेरे साथ माशाल्लाह गाह बगा मेरे साथ थे, मुफ्ती साहब, अस्करी साहब, फैजान भाई और बहुत सारे, रिजवान भाई माशाल्लाह, फ़हीम, ये सारे वो लोग हैं जो गाह बगा बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। लेकिन ये वहाज और मुफ्ती साहब जो है मेरे साथ कंटिन्यू 30 रोज़ रमज़ान तक मेरे साथ रहे, और ख़ूबसूरत अंदाज में कोशिश हमने की है मुफ्ती साहब के हम लोग अपने प्रोग्राम को अच्छा दिखा सकें। और ये है इस वक्त मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ कैफ़े दी ढाबा ब्यूटी लक्स की जानिब से इफ्तार का दस्तरखान सजता है, इनका बहुत शुक्रिया। और तमाम स्पॉन्सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने पूरे रमज़ान मेरे साथ स्पॉन्सरशिप में सपोर्ट किया। और रोज़ा कुशाई में चंद बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इनसे छोटी गपशप करूँगी और फिर सबसे थोड़ी थोड़ी बात होगी। जी, मेरे साथ एक बड़ी नन्ही परी जो रोने लग गई थी कि मैंने आपके साथ बैठना है, वो अपने बाबा के साथ नहीं बैठी। क्या नाम है गुड़िया आपका? क्या क्या क्या? सईदा सदनम, काफ़ी मुश्किल नाम है। तो सईदा ये बताइए कि क्राउन भी पहना हुआ है आपने, शहजादी बनी हुई है, तो रोज़ा कहाँ रख के आई हो? घर में रख के हुआ है। पक्का हो गया, अब तो मैं समझदार हो गई बच्ची। नात सुनाएंगी या बात करेंगी? कौन सी क्लास में? ओह, रोज़ा लग गया, रो रही थी ना थोड़ी देर, अब बिल्कुल अब सब बैठे परेशान हो गए बच्चे। गुड़िया क्या नाम है? जोर से बोलो। इरसा ज़ैनब। इरसा ज़ैनब माशाल्लाह, फूल वूल लगा के बच्चे इतने पप्पू बच्चे बन के टेस्टलैंड के मेहमान है ये। आपका नाम क्या है गुड़िया? उमैमा। और इसका नाम? सोना नुमान। और उमैमा और वो शहजादा वो बैठा हुआ, क्या नाम है आपका? अहमद भी। ये सब वैसे पहले भी आ चुके हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं, टेस्टलैंड के मेहमान। और हम करेंगे ज़रा वहाज से बात। वहाज ये बताएं मेरे साथ पूरे रमज़ान में आपको कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, बल्कि आपके साथ किया मुझे तो पूरे रमज़ान हर जगह मज़ा आता रहा, क्योंकि जो है वो मैंने अमाल भी किए और अमाल करवाए भी माशाल्लाह, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ नशरियात का हिस्सा भी बना रहा, तकरीरें भी करता रहा उन्हें। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है तकरीरें करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो इबादत रमज़ान में एक हिस्सा बने और बहुत प्यारी बच्चों को कहानियाँ सुनाई। और ये आज का एक खूबसूरत सेगमेंट होता है हमारे साथ। और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में, क्योंकि पिछले रमज़ान में मेरे साथ थे, इस रमज़ान में भी इन्होंने मेरा साथ बाखूबी निभाया। मैं दिल की गहराइयों से आज का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब कैसा रहा ये सफ़र? और मैं अपने डायरेक्टर साहब से भी कहूंगी, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सारा जो सफर का जो ट्रेन का इंजन का कैप्टन है वो भी हमारे साथ होगा। हम सारे एक बोगियां हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, तो वो रेडी हो जाए, उनको भी यहाँ आना है, क्योंकि अब सब हम इकट्ठा बैठे हैं। इकट्ठे जब बैठे तो हमारा कैप्टन ना हो तो मजा नहीं है। जी मुफ्ती साहब कैसा लगा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले साल भी आपके साथ था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रहा। ये सारी टीम माशाल्लाह बशमूल आपके और हमारे डायरेक्टर माशाल्लाह अर्श भाई, और इसके अलावा जितने भी कैमरामैन हमारे मोहसिन भाई हैं, हमारे अब्दुर्रहमान भाई हैं, हमारे अनवर भाई हैं, माशाल्लाह ये पूरी टीम वर्क है जिसके नतीजे में ये इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आप तक पहुंचाई है और आप इसे पसंद भी कर रहे हैं। और यकीन जाने कि ये जितनी यादें हैं ये सुनहरी यादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही कहना चाहूँगा कि आइंदा साल पता नहीं ये रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, बस जो कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, सातें बाकी हैं, अपनी इस सातों को कारआमद बना लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से खूब खूब रो रो कर दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। और रमज़ान के बाद भी अपने आप को इबादत में लगा कर रखें, ज़िक्र और अस्कार में लगा कर रखें। और मेरी दुआ है आपकी पूरी जितने भी अहबाब आपके सामने साथ हैं, आपकी टीम है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह जेल होकर आपस में एक दूसरे का साथ देकर
कदम ब कदम साथ चलने की अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए और आपको इसी तरह उरूज और तरक्की अता फरमाए और ख़ास तौर पर आपके चैनल को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। आमीन। अस्करी साहब हमारे साथ माशाल्लाह बहुत सारे अभी नातिया मुकाबला हुआ था, उसमें इन्होंने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेरे बहुत सारे गुड मॉर्निंग विद सभी के प्रोग्राम में बाखूबी मेरे साथ, मैं ये कहूँगी इनका बहुत शुक्रिया कि हर प्रोग्राम को मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी इस रमज़ान में जी एक तो रमज़ान हमने वीनस चैनल पे गुजारा, दूसरा रमज़ान का हिस्सा हमने बाहर भी गुजारा। मसलन हमने बाहर लोगों में कपड़े ईदी और उनको तकसीम की, ईद का मौके पर उन्हें खुशियाँ बांटी। फिर कुछ रमज़ान का हिस्सा गवर्नर हाउस में भी, पीसी में और गरीबों के साथ अफ्तार में भी गुजरा और बाकी हिस्सा जो है वो वीनस चैनल पे गुजरा। और वीनस चैनल के तमाम जितने भी हमारी ये टीम के लोग हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से ना सिर्फ अपने नात और कलाम का मुजाहरा किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं तमाम चैनल्स को देखता हूँ, उसमें सबसे बेहतरीन चैनल इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में रमज़ान की नशरियात का हवाले से वीनस चैनल जो है वो सरे फहरिस्त नजर आया है। और आपके साथ हमने अफ्तार भी किया और तिब्बी मशवरे भी दिए और इस रमज़ान में जिस तरह आपको रमज़ान की फजीलतें और सेहत के हवाले से हमने प्रोग्राम किए और फिर ये भी बताया कि रमज़ान में आप लोगों की लापरवाही, कोताही और इस रमज़ान से फैज़याब ना होने वाले बदकिस्मत अफराद भी ऐसे हैं कि जो इस रमज़ान की फैज़याबी से महरूम रह गए। मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग भी उनके दिलों को अल्लाह ताला खोल दे, कुशादा करे और उन्हें अगले रमज़ान में इस महरूमी से जो है वो अल्लाह ताला निकाल दे और दिलों को खोल कर रोशनी की तरफ ले आए। आमीन। मैं इन बच्चों की तरफ से, जो ये बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जो रोज़ा रख कर आए हुए थे और बच्चों ने यहाँ पे अफ्तार किया। इन सारे बच्चों में से आप ख़ास तौर पर ऐसा वाहिद वाहिद बच्चा है कि जिसने बहुत मौला अली के हवाले से बड़ी फजीलतें बयान की और फिर रमज़ान की फजीलतें और फिर अम्बिया की क़ससुल अम्बिया बयान किया। तो ये बड़ी बात है कि इस उम्र में, छोटी उम्र में मैं ये देखता हूँ कि ये यहाँ ऐसे हैं तो हम तक पहुँचने में ये कहाँ किस मकाम इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ये इब्तिदाई एक तालीमी दरसगाह भी है, ये वीनस चैनल दरसगाह है और आपकी रहनुमाई भी करती है और ये भी बताती है कि जनाब जो लोग इसमें थोड़ा काम कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजता भी है और फिर ऐसी दरसगाह से जो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैल रही है। यहाँ से जो पैगाम जाता है ये पूरी दुनिया में पैगाम जाता है कि आइए रमज़ान की फजीलतों से अगर हम फैज़याब हो चुके हैं तो फिर इस ईद को भी हम भरपूर तरीके से गुजारेंगे। और मेरी तरफ से और तमाम अहले खाना, आप लोगों के तमाम अहले खाना को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप भी ज़रा बात करें और फिर ये मैं इनसे नात भी सुनना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह वेनिस टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके चैनल से तमाम ही सामीन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़बरदस्त एहसन तरीके से हुई। इसमें सनाखान मुस्तफ़ा, उलमा कराम, शेफ़ और दीगर अहबाब माशाल्लाह मेहमान गिरामी माशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहे गाहे बगाहे। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया क्योंकि इंजन हमारा बड़ा मजबूत अर्श भाई माशाल्लाह उन्होंने ये सिलसिला संभाला और आपने इसमें किरदार अदा किया, किबला मुफ्ती साहब ने, और हम सब ने मिलकर इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ताला हमारे चैनल को कामयाब व कामरान फरमाए, हम सबको कामयाब व कामरान फरमाए। और जितना हमने यहाँ पढ़ा, अपनी हाज़िरियाँ पेश की, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे तमाम ही मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं चाहूँगी यहाँ पे बाद में हम अशार सुन लेंगे, सलाम भी पढ़ना है और थोड़ी मैंने ज़रा बात भी करनी है अपने कैप्टन से भी हमने, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम कभी भी उनको स्क्रीन पर नहीं प्रेजेंट कर पाए, उनकी भी दिल की वो शुक्रिया करना चाहते हैं आप सबका। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए बिना। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।
एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान खाकसार सभी अर्श और आपने स्पेशल ट्रांसमिशन मेरे साथ देखी इबादत रमज़ान वीनस HDTV चैनल पे। और ये है बिल्कुल आखिरी लम्हात जब हम कहते हैं अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होता है और दुआ या कलमात हमारी ज़बान पर होते हैं अपने लिए और सबके लिए। और मैं सिर्फ इतनी दुआ अपने लिए ये कहूँगी और सबके लिए कि अल्लाह पाक हम सबको इत्तफाक दे, दरगुजर का मौका दे, सब्र दे और ख़ास तौर पे अपने बच्चों पर हमारी शफकत हो और हमारे वालिदैन को अल्लाह पाक हमारी सलामत रखे। जो सलामत है उनको सलामती दे और जो दुनिया से चलेंगे अल्लाह पाक उनकी रूह को सुकून अता फरमाए और हम सब के वालिदैन सलामत रहे और हमारे साथ वो जुड़े रहे। आमीन सुम आमीन। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है क्योंकि मैंने कहा ना ये हम सब मिल के जो ट्रांसमिशन स्क्रीन पर प्रेजेंट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बिहाइंड मुश्किल है। बहुत सारे अप डाउन आते हैं लेकिन उसको बड़े तरीके से आप लोग प्रेजेंट देखते हो और उसका जो सेहरा जाता है वो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो है गुड मॉर्निंग विद सभी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो आप देखते हैं उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर अरशद अली अर्श। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। हम सब बैठे हैं और आप भी हमारे साथ आज तशरीफ फरमा। आप अभी भी नहीं आ रहे थे क्योंकि इनके जहन में अभी ये रह गया वो रह गया ये सब चल रहा होता है। तो कैसा लगा आपको अपना ट्रांसमिशन? ये आपको पसंद आई? हमने कोशिश की, कोशिश तो हमने की। अब लोगों को समझ आने का पता चलेगा, लोगों के फीडबैक से जो हमें पता चल रहा है या जैसे जो मेहमान गिरामी बैठे हुए वो बताएंगे कि कैसा लगा। मुफ्ती साहब सब आपके मेहमान बैठे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा ही लगा जब तो आए आज भी 29 दिन तक कंटिन्यू चले 29 दिन तक कंटिन्यू चले। तो मैं फिर आगे आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आगे अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जी वो कैमरा है सर। हाँ मुझे पता वो कैमरा है, आप मुझे देखें। मैं स्पेशली तौर पे शहजाद का शुक्रिया अदा करूंगा जो PCR हमारा देखे तो बहुत प्यारा भाई और वन मैन आर्मी और मेरा हरदिल अजीज दोस्त और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मोहसिन भाई जो कैमरे पे होते हैं, अब्दुल रहमान जो कैमरे पे होते हैं, फिर हमारे अनवर भाई जो हमारे तमाम निज़ामात देख रहे हैं जो किचन से रेलिवेंट ये सारे मामलात हैं, मेहमानों का फ्लोर पे जो भी काम है अनवर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और फिर मैं अपने MCR डिपार्टमेंट में तनवीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है अमानत भाई का और जुनेद का, स्पेशली जुनेद का तो सबसे ज्यादा शुक्रिया क्योंकि अगर हम जुनेद का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे जुनेद तो हमारे नाम नहीं लगाएगा तो किसी भी नाम नहीं लगाएगा। ये तो मजाक की बात थी मगर इनका शुक्रिया, इनके बगैर मेरे काम मुश्किल है। और एडिट में हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, जब्बार भाई हैं, फिर हमारे जो ऑनर्स हैं जो हमारे CEO हैं फरहान भाई हैं, नुमान भाई हैं और अब्दुल मजीद आदम साहब हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि इनके तवस्सुत से ये जो मामला हमने चलाया और ये 30 दिन की ट्रांसमिशन की। और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया तहे दिल से जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्पॉन्सरशिप और कनेक्टिविटी दी कि जो हमने लोगों में बांटा है, जिस तरह गिफ्ट हमने बांटे, क्योंकि गिफ्ट बांटना हमारी लॉजिक नहीं थी। लॉजिक मेरी ये थी कि इस्लामी सवालात के जवाब के ऊपर जब हम गिफ्ट देंगे ना तो इस तरह हमारे हम गुनहगार लोग हैं, हमारे पर इतना हम मौलाना थोड़ी है कि जो हम कोई एक नेकी का काम कर सके, मगर हमें इसके तवस्सुत से जो इस्लामी जो बच्चों में दूरी हो चुकी है इस्लाम से और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इस्लामी हिसाब से वो बताते नहीं है, पता नहीं है उनको, तो हमने उन्हीं सवालात की बुनियाद पे हमने जो है वो गिफ्ट बांटे और उनको गिफ्ट दिए कि इस तरह आगाही होगी और इस तरह जो चर्चार होगी, लोगों को पता चलेगा कि इस्लामी मालूमात जो लोगों के जहनों से निकल गई है, इंटरनेट की दुनिया में बस गए तो इस जगह पे आएंगे, किताबों से दूरी हो गई। इस वजह से हमने ये सेगमेंट लगाया था। गिफ्ट बांटना जरूरी नहीं था मगर लॉजिक थी कि गिफ्ट बांटे क्यों जाए और किस तरह बांटे जाए। और इसमें मेरी पूरी टीम जो मेरी टीम का साथ था और जो मैं अपने स्पेशल तो मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। पिछले साल भी मेरे साथी थे और इस साल भी मेरे साथ हैं, अगर जिंदगी बखैर रही तो अगले साल भी होंगे। और मेरा बहुत प्यारा भाई, मेरा बच्चा, मेरा लॉन्च हुआ है, मेरा क्रिएट हुआ है, मेरा बच्चा बड़ा प्यारा वाहिद ज़ैदी, ये इसके लिए मैंने पेशन गोई की थी पिछले साल की, बहुत बड़ा नाम बनाएगा और ये नाम बना चुका है और आने वाले दौर में तो एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा, इससे मिलने के लिए लोग तरसेंगे। मेरी 6 प्रेडिक्शन है मेरी। और हकीम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हकीम अस्करी साहब का हमारे साथ पूरे महीने रहे, फैजान भाई हैं, बदर भाई तो 1-2 दफा आए, आगे मोहब्बत है, और तनवीर साहब हैं और स्पेशल तौर पर रिजवान भाई जो एक खूबसूरत सी डिफरेंट सी आवाज़ है जो मैंने दरियाफ्त की और जो लेके आया, वो पीर साहब जो हमारे KCHS ब्लॉक के पीर साहब है, उनका ये तोहफा है हमारे लिए कि उन्होंने मुझे वीनस TV की इबादत में तोहफा दिया और जो है बड़ा खूब सिलसिला रहा है सबके साथ।
और मैं बाकी गुफ्तगू कम करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। देख ले आप लोग नाजरीन, सबका शुक्रिया। और इन्होंने कहा टाइम देखे, इन्होंने मेरा शुक्रिया नहीं किया। देखें ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनका शुक्रिया। देखें ये पूरी टीम को लेके चलिए। फ्रंट स्क्रीन ना, हमारी फ्रंट स्क्रीन बहुत अच्छी होती है। ये मेरे साथ जाती अभी बहुत सारे चैनलों पे सारे लोग बहुत सारे चैनलों पे जाते रहते हैं, मगर इन्हीं के अल्फाज हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट काम करें। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि हमारा काम अच्छा लगे, लोगों तक हमारा काम पहुंचे, मेरी टीम का नाम आगे बढ़े, कि पता चले कौन सी टीम ने काम किया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे रब का बड़ा शुक्र है, उसके हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, मेरे पीर मुर्शिद के सदके बहुत अच्छा काम किया। दिल मुतमईन है। बहुत सारे चैनल से, बड़े चैनल से बहुत अच्छा काम प्रेजेंट करके दिखा दिया और बता दिया कि कम टीम में अच्छा काम हो सकता है। और ये मेरी कामयाबी है, मेरी टीम की तवज्जुह से, मेरी अकेली कामयाबी नहीं है। मैं और स्पेशली साबिका साहब, मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आप ना होती तो ये ट्रांसमिशन ना होती। चले मीरे कारवां। और वक्त का जिया करे बगैर मैं फटाफट जाऊंगा। बदर मुनीब भाई से कोई एक छोटा सा कलाम पड़ेगा। है माइक है उनके पास, माइक बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज सब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर कलमात आपने मेरे लिए शुक्रिया के किया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के लिए ये कलाम मैं पेश करता हूँ। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, और मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, फातिह बरशिकन शामिले पंजतन, फातिह बरशिकन शामिले पंजतन, या अली आप हैं, या अली आप हैं, या अली आप हैं, आप हैं, आप हैं, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। और शेर देखिए, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, पीर मेहर अली आप हैं, आप हैं, पीर मेहर अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। रिजवान भाई एक शेर हो जाए, उसके बाद हम सलाम के लिए खड़े होते हैं। वो सुना दे, मेरे मौला करम हो करम। इस करम का करूं मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम,
मेरे मौला करम गो करम, मेरे मौला करम गो करम। भूल बैठे तेरा कहा मौला तूने कुरान में जो लिखा, आज गए दे बदे सगा, कोई बिखरे लड़ी जिस सगा, एक एक गम को बगैर शगा, हमने खुद पे किए गए सितम, मेरे मौला करम गो करम, मेरे मौला करम गो करम। तुझसे फरियाद करते गए हम, मेरे मौला करम गो करम। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगी सब भाइयों से कि सलाम के लिए हम खड़े होते हैं, और मेरे साथ स्पेशल मैं ये कहूँगी मरहबा का ज़रा सा आप कैप्चर भी कर लें तो हम लोग सब खड़े हो जाते हैं जी। ये मरहबा का स्पेशल शुक्रिया। चलिए जी सब खड़े हो जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। आओ चलो जी सब सलाम के लिए खड़े हो, बिस्मिल्लाह जी, अपनी अपनी जगह पर। यस बेटा खड़े हो जाओ जी, मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करें जी। क़ल्बे आशिक गयब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सगरी की रौनक भी होती, बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सगरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। मस्जिदों में बगार आ गई थी, जोक जोक आते नमाजी, मस्जिदों में बगार आ गई थी, जोक जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाज़ों का जज्बा, हो गया कम नमाज़ों का जज्बा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। इस दिल को तू मेहमान आया, अपने दामन कुरान लाया, इस दिल को तू मेहमान आया, अपने दामन कुरान लाया,
जाने से दिल रो रहा है, तेरे जाने से दिल रो रहा है। अलविदा 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 है, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। ज़ायरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, यानी खातून जन्नत पे लाखों रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला करीम तेरा लाख लाख करोड़ हा करोड़ एहसान कि ए अल्लाह इस साल तूने 30 रमज़ान हमें अता फरमाए, 30 रोज़े हमें अता फरमाए। ए अल्लाह ये 30 रोज़े हमने तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए रखे। ए अल्लाह ये माह रमज़ान रहमत भरा अशरा लेकर आया, मग़फ़िरत भरा अशरा लेकर आया, जहन्नम से आज़ादी भरा अशरा लेकर आया। ए अल्लाह हमने माह सयाम में, माह रमज़ान में जितनी इबादत की, ए अल्लाह तमाम इबादत को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह जितनी ख़ताएँ सरजद हुई मौला करीम तमाम ख़ताओं को मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह इस माह रमज़ान को हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी फरमा दे। ए अल्लाह कल बरोज़े क़यामत इसे शफ़ाअत करने वाला बना दे। ए अल्लाह कुरान की शफ़ाअत हमारे हक में कबूल फरमा दे। ए अल्लाह हमारी सारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, सारी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। ए अल्लाह हमारी ये ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस ट्रांसमिशन में जितने स्पॉन्सर ने अपना किरदार अदा किया, ए अल्लाह तमाम के रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अर्श भाई और इनकी पूरी टीम, कैमरामैन, पीसीआर में शहजाद भाई, अल्लाह जितने अफराद मिलजुल कर इस ट्रांसमिशन को खूब से खूब बनाने में मसरूफ़ अमल थे, ए अल्लाह तमाम को दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। ए अल्लाह तमाम के रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह ख़ास तौर पर मौला करीम हमारी साहिब बाजी को, ए अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, इन्हें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। ए अल्लाह जितने बे औलाद हैं तमाम को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह जितने बेरोजगार हैं तमाम को अच्छा रोजगार अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वीनस चैनल के ऑनर अब्दुल मजीद साहब मौला करीम इनको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। ए अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हमारे फरहान भाई, हमारे नुमान भाई, ए अल्लाह इन्हें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, तमाम ही परेशानियों को दूर फरमा, तमाम ही मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह इस चैनल को हासदीन के हसद से महफूज फरमा। हमारे अर्श भाई और इनकी पूरी टीम को ए अल्लाह हासदीन के हसद से महफूज फरमा, मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज फरमा। ए अल्लाह इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। हमारी ये इबादत करना अपनी
अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार बना दे। ऐ अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क करने वाला बना दे। अहले बैत अतहार और खुलाफाए राशिदीन की मोहब्बत अता फरमा दे। तमाम सहाबा इकराम की उल्फत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बुजुर्गान दीन की बारगाह का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा साल माह रमजान हमें मदीने में देखना नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को खाना काबा का तवाफ करना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हतीम मुकद्दसा में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे महबूब की दयार की बादब हाजिरी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सुनहरी जालियों को तकना नसीब फरमा। सब सब्ज गुंबद को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद नबवी के दरो दीवार चूमना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने बीमार हैं तमाम को सेहत कुल्ली अता फरमा। इस माह रमजान का वास्ता है अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मकरूजों को बारे करस से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके बिछड़े हैं उनको मिला दे। ऐ अल्लाह जिनके रूठे हैं उन्हें मना दे। मौला करीम जो बेजा मुकदमात में गिरफ्तार हैं ऐ अल्लाह तमाम को रिहाइयां अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को मौला करीम माह रमजान की बरकत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।